हेलो बच्चों। देखिए आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाई किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैसे ढूंढना है। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैसे ढूंढना है। अगर आपको एटॉमिक नंबर दे दिया जाए तो उस एटॉमिक नंबर को किस तरीके से यूज करेंगे ताकि उसका ब्लॉक पता लग जाए। भाई पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक का पता लग जाए, एलिमेंट के ग्रुप का पता लग जाए और पीरियड का पता लग जाए, इनका पता करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, पीरियड नंबर और ग्रुप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ऐसे करके कुछ फॉर्मेट बना हुआ है ना। कुछ इस हिसाब से फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक, अच्छे से हम लोगों को बताया गया है कि ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका डी ब्लॉक होता है, ये आपका पी ब्लॉक है और ये लास्ट वाला आपका एफ ब्लॉक होता है। ठीक, हम सबको ये पता है कि यहाँ पे जो आपके पीरियड नंबर हैं वो 1 से 7 होते हैं। जो आपकी ये लाइंस होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके से, ये आपकी कितनी होती हैं? बिल्कुल ठीक है 7। और जबकि 1 से लेकर के 18 तक आपके क्या होते हैं? ग्रुप। ये जनरल इंफॉर्मेशन आप सबको पता है। अब देखने वाली बात है किस तरीके से ब्लॉक का पता लगेगा। तो देखो, जो ब्लॉक नंबर होता है, जो ब्लॉक है आपका, वो कैसे पता लगेगा। सो ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट is equal सबशेल, ये लिखिए ऑर्बिटल्स टू विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। लो, ब्लॉक का पता लगाना बहुत आसान है। ठीक है, ब्लॉक का पता लगाना बहुत आसान है कि ब्लॉक कैसे, किसके मतलब ब्लॉक जो है किसी एलिमेंट का क्या होता है भाई, वो सबशेल या वो ऑर्बिटल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से ये हमने पता लगा लिया ब्लॉक नंबर। ठीक है, मतलब ब्लॉक। ठीक, एक एग्जांपल के तौर पे अगर बात कर लें तो देखो इस तरीके से मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। आप सबको पता है बट हम 13 मान के चल लेते हैं। तो इसमें 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से 3s2 और ये आपका 3p1। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन टोटल भरने हैं आपको और आप देख सकते हैं यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका है वो किस में एंटर कर रहा है, कौन से सबशेल यानी कौन से ऑर्बिटल में है? p में। तो इसका जो ब्लॉक होगा आपका वो क्या हुआ? p, यानी कि p ब्लॉक का एलिमेंट है ये। ठीक है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो फटाफट चेक करें और इस चीज को लिख लें इस कॉपी में। ब्लॉक नंबर पता लगाना बहुत आसान है, बस शर्त है कि आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा साथ ही साथ अब बात करते हैं पीरियड नंबर की। पीरियड नंबर की तो बहुत आसान है। पीरियड नंबर किसी भी एलिमेंट का अगर आपको पता करना है तो भाई ये बराबर होता है आउटर मोस्ट शेल, या जिसे हम लोग वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका लॉक हो गया। जल्दी से देखें, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ही तो आपको ध्यान में रखनी होती है। मतलब पीरियड नंबर का पता कैसे चलेगा? जो भी आउटर मोस्ट शेल है, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी, जो सबसे बाहर की शेल होगी वही हमारा क्या होगा? पीरियड नंबर। जैसे एग्जांपल आपके सामने, इसी एग्जांपल को एक बार फिर से देखो। इस एग्जांपल में आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? 1, और ये 2 के पार्ट है और ये 3, मतलब आउटर मोस्ट शेल इसकी क्या है? 3rd। और इस एग्जांपल की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो आपकी 3rd है, विच इज नथिंग बट इट्स पीरियड नंबर। कोई भी एग्जांपल आप लेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर नजर आ रहा है मतलब जो आउटर मोस्ट शेल दिख रही है आपको, वही आपका क्या होगा? पीरियड नंबर। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, हटा दे फटाफट। बहुत अच्छा, बस कॉन्फ़िगरेशन को जबरदस्त सीखिए। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। साथ ही साथ देखिए ग्रुप नंबर, यहाँ पे जो ग्रुप नंबर होता है यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है। ग्रुप नंबर अलग अलग ब्लॉक्स के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए जो ग्रुप नंबर होता है वो देखिए, ग्रुप नंबर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए,
यानी कि एस ब्लॉक, अगर ब्लॉक सबसे पहले पता लग जाता है, तो एस ब्लॉक अगर हमने पता लगा लिया कि है, तो उसका ग्रुप नंबर कैसे पता लगाएंगे? आउटर मोस्ट जो आपकी शेल का एस ऑर्बिटल है, यानी कि एनएस का मतलब यहां पे क्या है? एनएस का मतलब है एस ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल का एस ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे हुए हैं तो ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, तो जितने भी एनएस ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन है वही आपका ग्रुप नंबर है। एक एग्जांपल से देख सकते हैं आप, जैसे आप कॉमन एग्जांपल में अगर इसके लिए लेना चाहते हैं तो लेट्स से वी हैव 12, Z इज इक्वल टू 12 एटॉमिक नंबर, हम सबको होता है मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, सो इट इज 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2। अब यहाँ पे देखा जाए आउटर मोस्ट, तो ये 3 नंबर है, तो आउटर मोस्ट शेल का एस ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 2, तो जो इलेक्ट्रॉन है वही इसका क्या है? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर क्या है इसका? 2। इस तरीके से, मतलब आउटर मोस्ट शेल का एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए हो गया, एस ब्लॉक के लिए आपने सीख लिया। चलिए, तो इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे। सो भाई पी ब्लॉक के लिए अगर आप ग्रुप नंबर निकालते हैं तो वो कुछ ऐसा आएगा, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल एंड np ऑर्बिटल। ठीक है, या हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल। देखिए, तो ग्रुप नंबर निकाल रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, तो किस तरीके से निकालना होगा? 10 ऐड करना है, किसमें? टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं एनएस के अंदर, यानी आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल और आउटर मोस्ट आपका पी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे n लिखा है ना, और n जो नंबर होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आउटर मोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल, और इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, ये चीज लिख ली होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए कि आपका 33 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मान लीजिए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आप सीक्वेंस जरूर याद रखें। अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिखना होता है इसे, ठीक है। और यहाँ पे 3d10, ये टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। अब इसके बाद आपका आएगा 4p3, तो आप काउंट कर सकते हैं टोटल 33 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ग्रुप नंबर चाहिए इसका, तो ग्रुप नंबर किसके बराबर है? सबसे पहले तो देखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका p में आया, मतलब p ब्लॉक का ही है, ठीक है, तो हम बिल्कुल ठीक समझा रहे हैं इसका मतलब। अब 10 प्लस टोटल ns देखो, ns कौन सा? आउटर मोस्ट शेल देखो, सो 1 2 3 और हमें कहीं ना कहीं 4 नंबर नजर आ रहा है, तो 4s जो है ये आपके यहाँ पे काउंट करना है 4s ऑर्बिटल में, और 4p यानी कि np लिखा है ना, तो ये रहा आपका 4p में इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 और उसके अंदर कितने? 3, तो आपका ये कितना हो गया? 15। मतलब जो 33 एटॉमिक नंबर का जो भी एलिमेंट है वो 15 ग्रुप का है, ठीक है, 15 ग्रुप का है। तो इस तरीके से आप सही कॉन्फ़िगरेशन लिखकर इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, आगे देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रुप नंबर कुछ ऐसे समझाया जाता है, इसका ग्रुप नंबर कुछ ऐसे समझाया जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ns ऑर्बिटल एंड n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल, ये लीजिए, ठीक है। ये एक ट्रिक है कि भाई ग्रुप नंबर निकालना है अगर आपको डी ब्लॉक के लिए, तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल करने, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आपको निकालने होंगे आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के, और एक नंबर कम
एक नंबर कम, अगर ये मान लो 4s है तो ये 3d होगा, अगर ये आपका 6s है तो ये 5d होगा, अगर यहाँ पे 4s है तो आपका 4s का तो 3d होगा, और जो भी नंबर है 7s है तो ये आपका 6d होगा, मतलब एक नंबर कम वाली d ऑर्बिटल को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस तरीके से आपको क्लियरली समझा देते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 28 है, मान लीजिए 28 है, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 6 3s2, ठीक है, इसके अलावा 3p 6 4s2 और अब 3d 28 भरने, यहाँ तक आपके 20 हो चुके हैं, ठीक है, 20 हो चुके हैं, ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक, 8 आ जाएगा, तो यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर हुआ है, मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ns ऑर्बिटल, अब ग्रुप नंबर हमें देखना है, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर तो बहुत ही आसान है, पीरियड नंबर जो भी आउटर मोस्ट शेल है वही है, तो पीरियड नंबर इसका 4 होगा, इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी थी, 4 थी, तो ये पीरियड नंबर। ग्रुप नंबर की बात करते हैं, तो भाई ग्रुप नंबर पता लगेगा इस बार यहाँ से कहीं, देखो ns ऑर्बिटल है ना, आउटर मोस्ट ns ऑर्बिटल यानी कि 4s, अब इसका एक नंबर कम, n की वैल्यू तो हमारी 4 है, तो n-1 की वैल्यू क्या हुई 3, और 3 का देखना क्या है 3p या 3d, तो हमें 3d देखना है, ठीक है। तो ये वाला इसका एक तो 4s के इलेक्ट्रॉन हमें देखने हैं और हमें 3d के इलेक्ट्रॉन टोटल कर देने हैं, वो हमारा हो जाएगा ग्रुप नंबर। तो 4s में 2 हैं और 3d में देखो 8 है, तो टोटल 10, मतलब ये जो भी एलिमेंट है 28 एटॉमिक नंबर का, इसका ग्रुप नंबर कितना है 10। हो गया सिंपल। लास्ट देखिए, उसमें कोई भी रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत आराम से आप आंसर दे सकते हैं। लास्ट आपका है एफ ब्लॉक के लिए, और एफ ब्लॉक के लिए बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि इसका जो ग्रुप नंबर होता है वो इन्होंने फिक्स किया हुआ है, दैट इज 3rd, तो इसमें कोई भी ग्रुप नंबर प्लेस नहीं। वैसे तो एफ ब्लॉक में कुछ अनयूजुअल फैक्ट होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपका डी ब्लॉक होता है उसी में यहाँ पे इस वाले केस में इस साइड यहाँ पे क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है लेंथेनम और दूसरा एलिमेंट होता है एक्टिनम, उसके बाद ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, और ये यहाँ पे एस ब्लॉक का होता है, तो ये 1 2 और ये थर्ड ग्रुप में ये एप्लीकेबल होता है, मतलब ये दोनों आते हैं। इसके जस्ट बाद आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, तो इसी 3rd से इसको असाइन कर दिया गया कि एफ ब्लॉक भी 3rd से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये डी ब्लॉक ही पूरा कंटिन्यू आगे तक चलता जाता है। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब आप इसको टेबल को देखेंगे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच यानी 2 सीरीज निकलती हैं, एक आपकी होती है 58 से 71 तक, और दूसरी सीरीज जो होती है ये लेंथेनम के बाद होती है, लेंथेनॉइड्स कहा जाता है, और इसके बाद एक्टिनम के बाद जो सीरीज होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 90 से लेकर के 103 तक। तो ये सीरीज जो है इनके लिए अलग से एक रिप्रेजेंटेशन दी गई नीचे की तरह एफ ब्लॉक, और बाकी ऊपर डी ब्लॉक ही दिखाया गया, तो इनके लिए 3rd ग्रुप ही मेंशन कर दिया गया है, और इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है और इनको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस चुटकियों में और बहुत जल्दी कर सकते हैं।